हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के स्टूडियो हम यहाँ पे करने वाले आइडियलिज्म, इसके बाद हम प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब भी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने अन्य सब क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया था नॉलेज एंड करिकुलम में। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइडियलिज्म का बेसिकली मतलब क्या है? विचारवाद। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ आइडिया प्लस इज। तो आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की उपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। उसके बाद है, यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है देखते हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द है इज। बीच में यहाँ पे एल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। आइडिया का अर्थ विचार होता है, इज्म का अर्थ वाद होता है, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया। आदर्शवाद की परिभाषाएं तो एडम्स के अनुसार देखेंगे, आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। रॉस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। उसके बाद है आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। आध्यात्मिक जगत को महत्व। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को प्राकृतिक जगत की उपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति का स्वरूप ही आध्यात्मिकता है। उसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम एवं सुंदरम है। आध्यात्मिक मूल्य को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उसके बाद है मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। आदर्शवादियों के अनुसार यह कहा गया है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। मानव व्यक्तित्व में विश्वास। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। उसके बाद है अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। आदर्शवादियों के समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद है आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा। आदर्शवादियों की शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो, पेस्टालॉजी, सुकरात तथा फ्रोवेल इत्यादि के नाम मुख्य दार्शनिक एवं शिक्षाविदों के रूप में लिए जाते हैं। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य सिर्फ शरीर की रक्षा करता है तथा आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से अलग करता है। शिक्षा साध्य न होकर एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। उसके बाद है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला है व्यक्तित्व का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति, तो ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। दूसरा है आध्यात्मिक विकास। उसके बाद है तीसरा अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। उसके बाद है बालक का बौद्धिक विकास। उसके बाद हम देखेंगे आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों, आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक तीनों पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उसके बाद है आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम निम्न होने चाहिए।
पाठ्यक्रम आदर्शों पर आधारित होने चाहिए। पाठ्यक्रम शाश्वत मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। मानवीय विषयों पर बल दिया है, जिसमें मुख्य विषय धर्मशास्त्र, भाषा, साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल, आध्यात्मिक आदि माना है। उसके बाद है पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद है आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधि। पहला है आगमन एवं निगमन विधि। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, तर्क विधि, निर्देश विधि। उसके बाद है खेल विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। फिर है आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। बालक का विकास पूर्णतया शिक्षक पर निर्भर करता है। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ है तो अवश्य ही बालक भी वैसा ही बनेगा। आदर्शवादियों के अनुसार बालक एक पौधे के समान है, जिसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बालक को उच्च आदर्शों की प्राप्ति करवाना है। उसके बाद है आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है। विद्यालय में बालक अपने व्यक्तित्व के तीनों पक्षों बौद्धिक, नैतिक, भावात्मक का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करता है। उसके बाद है आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन। आदर्शवादी स्वानुशासन पर बल देते हैं। स्वानुशासन से बालक आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकता है। बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्वयं आदर्श युक्त हो। उसके बाद इसका मूल्यांकन किया गया तो गुण इसमें है इसके आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति बताता है। आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, यानी शिक्षक केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था थी। आदर्शवाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद पाठ्यक्रम में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु सभी क्रियाओं बौद्धिक, कलात्मक एवं नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया है। आदर्शवाद में स्वानुशासन पर बल दिया गया है। उसके बाद इसके दोष देखेंगे। आदर्शवादियों द्वारा शिक्षा जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वे अव्यावहारिक हैं। इन उद्देश्यों का संबंध वर्तमान से न होकर दूरस्थ भविष्य से है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना है, जो कि उपयुक्त नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक विषयों को स्थान दिया गया है, जबकि वर्तमान में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आधुनिक युग की शिक्षा बाल केंद्रित है, जबकि आदर्शवाद में बालक का स्थान गौण एवं शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। तो यही था। इसके बाद हम नेचुरलिज्म ये सब भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।